नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि उनका मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। उन्होंने कहा, हम बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सबका आशीर्वाद चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो अगले 5 सालों में बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में से शामिल कर देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने विचार को रखते हुए इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे पुरानी सरकारों को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि राज्य को आगे ले जाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब भी बिहार की स्थिति सुधारने के बजाय 2005 के पहले के हालात की चर्चा करते रहते हैं। जनता अब इनसे 20 साल का हिसाब मांग रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2005 से पहले बिहार में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, तो फिर आज भी उन्हीं संस्थानों पर प्रदेश के 90% मरीजों की निर्भरता क्यों बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार ने विश्वविद्यालय तो खोले, लेकिन उनके लिए आज तक स्थायी भवन तक नहीं बनवा सकी। तेजस्वी ने बिहार के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा है कि 1961 से 1990 के बीच बिहार में 22 मुख्यमंत्री बने, 5 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन 1990 के बाद जब स्थायी सरकार बनी तो गरीब, दलितों और पिछड़ों को ताकत मिली। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शिक्षा और भूमि सुधार पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग खुद इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि सत्ता पक्ष में भी कई मंत्री ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सभी राज्यों से नीचे है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया और अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। जी हाँ, उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि बिहार में 75% आरक्षण लागू करने के लिए एक नया कानून बनाया जाए ताकि सामाजिक न्याय को और मजबूत किया जा सके। जी हाँ, तेजस्वी यादव की जोरदार तकरीर के बाद विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को नकारते हुए विकास कार्यों की सूची गिनाई, जबकि विपक्ष ने सरकार की नाकामियों को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और इसे 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां अभी से बढ़ने लगी हैं। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगा है, वहीं विपक्ष सरकार की कमजोरियों को उजागर कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक घमासान और भी ज्यादा तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दोनों पक्ष चुनावी मोड में आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इस सियासी जंग में किसे अपना समर्थन देती है और क्या सच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।